समधी जी, दहेज के सामान की पर्ची पर साइन कर दीजिए। अरे तुम लोगों ने दहेज का सामान अभी तक गाड़ी में चढ़ाया नहीं। बिटिया की विदाई का समय हो गया है, थोड़ा जल्दी करो और सामान सावधानी से चढ़ाना, देखना कुछ टूट फूट ना हो जाए। राम प्रसाद जी अपने बेटों से बोल रहे थे। आज उनकी बेटी रोशनी की शादी थी और विदाई का समय हो रहा है, तो इससे पहले दहेज का सामान गाड़ी में चढ़ाना था, तो बेटों को निर्देश दे रहे हैं। इतने में राम प्रसाद जी के जीजा जी उनके पास आए और बोले, अरे राम प्रसाद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, बिटिया की विदाई का समय हो रहा है और तुम यहाँ खड़े हो। बस जीजा जी, अभी आया, दहेज का सामान गाड़ी में रखवाना है, तो सोचा बच्चों को समझा दूं। अरे तुम भी ना, बच्चे सब कर लेंगे, तुम चलो यहाँ से, समधियों को तिलक करके विदा कर। वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम आओ, तो तुम्हारे सामने पड़ले दूल्हे के परिवार की तरफ से दुल्हन के लिए आए हुए सोने चांदी के गहने, कपड़े, सूखे मेवे और कुछ बाकी सामान एक बक्से में लाया जाता है का सामान खोल सकें। अरे हाँ, चलिए साथ में ही चलते हैं जीजा जी, कहकर राम प्रसाद जी अपने जीजा जी के साथ ही चल दिए। देखा तो समधी जी, अरुण जी और उनके सभी रिश्तेदार राम प्रसाद जी का ही इंतजार कर रहे थे। राम प्रसाद जी को देखते ही बोले, अरे समधी जी, कहाँ चले गए थे आप? आपका ही इंतजार कर रहे थे हम सभी। अब पडले का सामान खोल दिया जाए तो अच्छा रहेगा, आखिर हम कब से बक्से की रखवाली कर रहे हैं। दूल्हे के फूफा जी ने कहा, बस समधी जी, बेटी की शादी है ना, तो सोचा बाकी सभी काम एक बार देख लूं कि लड़के सही से काम कर रहे हैं या नहीं। आखिर दहेज का सामान भी तो आपके द्वार तक सही सलामत पहुंचाना है ना। अरे समधी जी, हमने तो आपको मना ही किया था, दहेज का सामान नहीं चाहिए, पर आप हैं कि माने ही नहीं। अब की बार अरुण जी ने कहा, मानता हूँ आपने मना किया था, लेकिन एक बेटी का पिता हूँ, अपनी खुशी से अपनी बिटिया को सब कुछ देना चाहूँगा। बातों बातों में पडले का सामान खोल दिया गया और सभी सामान राम प्रसाद जी को सौंप दिया गया, जो उन्होंने दुल्हन की माँ को बुलाकर उनको सौंप दिया। उसके बाद आई कन्यादान और दहेज की बात। राम प्रसाद जी ने कन्यादान में आए हुए गहनों की पर्ची और उन्होंने क्या क्या गहने चढ़ाए हैं और दहेज में क्या क्या सामान दिया गया है, सभी की पर्ची अरुण जी को सौंप दी। साथ ही साथ अरुण जी को गहने और कैश भी सौंप दिया। अरुण जी ने नगद राशि उसी समय राम प्रसाद जी को वापस दे दिया और बोले, समधी जी, ये आपकी बेटी के कन्यादान में आए हुए पैसे हैं, इसका आप खुद ही अपने हाथों से एफडी करवा दीजिए अपनी बेटी के नाम से। आपकी बच्ची के पैसे हैं, उसी के काम आएंगे और आपकी तरफ से उसके लिए आशीर्वाद भी हो जाएगा। राम प्रसाद जी की वहाँ आए हुए रिश्तेदारों ने अरुण जी के इस बात को सुनते ही दबे मुंह बहुत प्रशंसा की। अब अरुण जी ने उन दोनों पर्ची को भी देखा और कहा, समधी जी, इन दोनों पर्चियों का भी आप और आपके कुछ रिश्तेदारों के साइन करवा दीजिए और हम भी कर देते हैं। इस पर्ची की फ़ोटोकॉपी करवाकर हमें दे दीजिए, इसकी ओरिजिनल कॉपी आप अपने पास रखिए। बस क्या था, इतना सुनते ही लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ दे लोग बोलते कि नया समधी पागल हो गया है, शादी करने आया है या यहाँ बिजनेस करने आया है, और कुछ लोग कहते कि रिश्ते तो विश्वास पर चलते हैं, इन लोगों को तो अभी से ही भरोसा नहीं एक दूसरे पर। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि हे भगवान, रोशनी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसे घर में ब्याह कर जा रही है। हमने तो अपने जीते ज़िंदगी ऐसा कुछ देखा और ना ही सुना। जितने मुंह उतनी बातें बने जा रही थी। ये सब सुनकर राम प्रसाद जी का दिल बैठे जा रहा था। हालांकि सबकी खानाफूसी की आवाज़ अरुण जी के कानों में भी आ रही थी, लेकिन राम प्रसाद जी के उतरे चेहरे को देखकर अरुण जी पास आकर उनके कंधे पर हाथ रख के बोले, देखिए समझी जी, आप घबराइए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप तो जानते ही हैं ना समधी जी, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हमने आपसे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाया है। आप ये बात भी जानते हैं हमारे घर में क्या क्या हुआ था
और ये बात भी कि मेरे बड़े बेटे के साथ क्या हुआ था, मेरे घर वालों पर कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए गए थे। माना कि रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब इल्ज़ामों की धराशायी होती है तो दिल दिमाग सबके चीथड़े उड़ जाते हैं। और जो इल्ज़ामों पर इल्ज़ाम लगते हैं ना, तो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार इन सभी चीज़ों से उभर पाया है, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट और साथ तो आपने खुद ही दिया था हमारा। आप ही तो वकील थे मेरे बेटे के, आपको तो सब याद ही होगा। ये सजेशन भी तो आपने ही दिया था मुझे जब मैं आपके पास अपने बेटे का केस लेकर आया था, याद है आपको? ये सुनकर राम प्रसाद जी मुस्कुरा दिए। उनको याद आ गया जब अरुण जी अपने बड़े बेटे का केस लेकर उनके पास आए थे। अरुण जी के बड़े बेटे संजय की पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और तलाक के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने के चक्कर में उल्टे सीधे इल्ज़ाम उन लगा रही थी कि अरुण जी ने शादी के में दहेज लिया है, और शादी भी कोरोना काल में हुई थी तो वीडियो भी नहीं बनी थी। दुख तो इस बात का था कि लड़की के माता पिता भी उसका इस केस में पूरा साथ दे रहे थे। कभी कहते कि हमने सोने के गहने लड़की को दिए थे जो उसके सास ससुर ले लिए, तो कभी कहते एक हमने कार के पैसे दिए थे। रोज रोज के इल्ज़ामों से अरुण जी और उसके परिवार वाले बहुत परेशान हो चुके थे। इन्हीं सभी की वजह से तो अरुण जी की पत्नी काफ़ी दिनों तक बीमार रही थी। राम प्रसाद जी वकील थे तो उनका केस राम प्रसाद जी ने ही देखा था। राम प्रसाद जी वकील थे तो उनको इतना तो पता चल गया था कि अरुण जी झूठ नहीं बोल रहे और काफ़ी सिद्धांतवादी इंसान हैं। वो तो संजय की पत्नी के रिश्तेदारों ने ही उसके खिलाफ गवाही दे दी थी, इस कारण केस सस्ते में निबट गया। उसी समय राम प्रसाद जी अरुण जी के छोटे बेटे शुभम से मिले थे। उनको तभी शुभम अपनी बेटी के लिए पसंद आ गया था। खैर, ये बातें याद आने के बाद उन्होंने पर्ची लेकर उस पर साइन कर दिया। सभी लोग हैरानी से राम प्रसाद जी की तरफ काफ़ी हैरानी से देख रहे थे कि अपने नए समधी की बातों को समर्थन कर रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राम प्रसाद जी के कुछ रिश्तेदारों ने और अरुण जी के कुछ रिश्तेदारों ने उन पर्चियों पर साइन कर दिया और उसकी फोटोकॉपी अरुण जी को दे दी गई और ओरिजिनल कॉपी राम प्रसाद जी के पास रह गई। कुछ देर बाद रोशनी बिटिया की विदाई की गई। दोस्तों, मुझे नहीं पता अरुण जी का फैसला गलत था या सही, लेकिन दहेज लेना ही गलत है। माफ़ करना, लेकिन ये दहेज प्रथा इतनी जल्दी समाज से हटेगी नहीं। मुझे अरुण जी का और राम प्रसाद जी का ये फैसला सही लगा। आप अपनी राय बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अब प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।